नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं अनुशक्ति सिंह। नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है। मोदी सरकार ने चुना है अपना नया मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन क्या राजीव कुमार के ही नक्शे कदम पर चलेंगे ज्ञानेश कुमार? देखिए ना, सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मोदी सरकार ने मनमाने तरीके से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आपत्ति की भी परवाह नहीं की है। राहुल गांधी का कहना था कि चुनाव आयोग की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक रुकना चाहिए, मगर सरकार ने एक तरफा तौर पर नियुक्ति की घोषणा कर दी है। उन्होंने चुनाव आयुक्त के तौर पर डॉक्टर विवेक जोशी को भी नियुक्त कर दिया है और ज्ञानेश कुमार की बतौर मुख्य चुनाव आयोग नियुक्ति का फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली काफी उच्च स्तरीय कमेटी में किया गया है। इस कमेटी में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी सदस्य होते हैं। लेकिन जाहिर है कि 3 सदस्यीय कमेटी में अगर 2 सदस्य सरकार के हों तो सरकार जिसे चाहे उसे नियुक्त करेगी। नए मुख्य चुनाव आयुक्त की इस झटपट वाली नियुक्ति पर विपक्ष का गुस्सा भी ताबड़तोड़ टूटना था, सो टूटा है। कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया और नियुक्ति के बाद पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस नियुक्ति को असंवैधानिक बताया। वहीं तृणमूल कांग्रेस की जवाहर सरकार ने भाजपा सरकार के समर्थन में ज्ञानेश कुमार द्वारा किए गए सभी कामों का लंबा चौड़ा ब्यौरा भी थमा दिया है और उनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। नियुक्ति से पहले समिति की बैठक के बाद कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विद्या विपक्ष की समिति मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करती है, लेकिन इसमें बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी समस्याएं हैं। एक ऐसा पारदर्शी, निष्पक्ष, संतुलित निर्णय लिया जाए जो जनहित का हो, जो गणतंत्र के हित का हो और जो एक समतल जमीन लेवल प्लेइंग फील्ड जो हमारे गणतंत्र का आधार है और संविधान की नींव है, उसको सबसे उत्तीर्ण स्थान पे ले जाए। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि 3 सदस्यीय चयन समिति में तीसरा सदस्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो काफी हद तक संतुलन होता और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों का चयन काफी हद तक निष्पक्षता के साथ हो सकता था। मगर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर नया कानून बना दिया और मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया। इसके बाद से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर सवाल और भी तेजी से उठने लगे। पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग जिस तरह से पक्षपातपूर्ण ढंग से भूमिकाएं निभा रहा है, उसको लेकर भी विपक्ष के दलों और लोकतंत्र के पक्षधरों में काफी गुस्सा है। 18 फरवरी को रिटायर हो रहे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल अब तक के तमाम मुख्य चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल में सबसे अधिक विवादास्पद माना जा रहा है। माना जाता है कि वे सबसे अधिक पक्षपाती मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे। अब राजीव कुमार तो विदा हो रहे हैं, मगर क्या ज्ञानेश कुमार जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पे आ रहे हैं, उन पर भी यही सवाल उठेंगे? वैसे ही ज्ञानेश कुमार को अमित शाह का करीबी माना जाता है और गुजरात कांग्रेस के महासचिव अचल शाह ने उन्हें अमित शाह का दायां हाथ भी करार दिया है। 18 से 2021 तक गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रहे हैं ज्ञानेश कुमार। अब जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार को यह इनाम क्यों मिला है। जब तक जिस दरमियान वे गृह सचिव थे, उस दरमियान 2019 में उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य का 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में के तौर पर पुनर्गठन में भी उनकी भूमिका शामिल रही है। इतना ही नहीं, वे केंद्र सरकार अर्थात मोदी सरकार के 2 सबसे गोपनीय विधेयकों राम जन्मभूमि ट्रस्ट और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन में भी बड़े महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे। जाहिर है कि मोदी सरकार का उन पर काफी भरोसा रहा है। अब इस नई नियुक्ति में भी ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति अगले 4 सालों के लिए की गई है, अर्थात वे 26 जनवरी 2019 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। इस दरमियान वे 20 विधानसभा चुनाव, आने वाले 20 विधानसभा चुनाव, 2027 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों और उसके अतिरिक्त 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को बल देंगे, तैयारियां करवाएंगे। दरअसल ज्ञानेश कुमार, माफ कीजिएगा, राजीव कुमार नहीं, ज्ञानेश कुमार
1988 बैच के अधिकारी रहे हैं और पूर्व में आईआईटी के छात्र रहे हैं। अपने करियर में उन्होंने संसदीय कार्य सचिव, संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव के रूप में काम किया है। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय में भी संयुक्त सचिव के रूप में काम किया है। उनके ऊपर मोदी सरकार लगभग आंख बंद कर भरोसा करती रही है। तो सवाल जो हैं वो काफी सारे हैं उनके पर। यह भी सवाल है कि क्या वे संविधान के पक्ष में खड़े उतर पाएंगे या फिर पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह उन पर भी भाजपा की टीम भी होने का आरोप लगेगा। देखते हैं क्या होता है आगे। शुक्रिया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.